अस्सलाम वालेकुम। आज तुमने अल्लाह को याद किया? रुको, जल्दी जवाब नहीं देना। सच बताओ, तुम घर में हो, तुम्हारे हाथ में फोन है, काम भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र कब किया? हम सोचते हैं ना, इबादत करने के लिए मस्जिद जाना पड़ता है, हज करना पड़ता है, मदरसे जाना पड़ता है, लेकिन हम तो घर में भी इबादत कर सकते हैं ना। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारा घर ही तुम्हारी इबादत की सबसे बड़ी जगह बन सकती है। लेकिन कैसे? मैं तुम्हें वो 5 काम बताऊंगी जिसे करके तुम अल्लाह के करीब हो जाओ। पहला काम, सबसे आसान और सबसे पावरफुल। जब तुम सुबह उठो तो ये सोच कर उठो, आज मैं जो भी करूंगी वो अल्लाह के लिए करूंगी। आज का मेरा पूरा दिन अल्लाह के लिए होगा। खाना बनाओगी, नियत करो। कपड़े धोओगी, नियत करो, या अल्लाह मैं अपना घर साफ रख रही हूँ, ये भी एक इबादत है। बच्चे को खिलाओगी, नियत करो, या अल्लाह मैं अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर रही हूँ, अच्छी परवरिश कर रही हूँ, ये भी एक इबादत है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम साफ सफाई करती हो, कपड़े धोती हो, बर्तन मांजती हो तो सिर्फ एक काम है? नहीं, अगर तुम अच्छी नियत से करो, अच्छे इरादे से करो तो भी एक इबादत है। मर्द हो या औरत, काम करो या पढ़ाई, बाहर निकलो या घर में करो, अगर नीयत बदलेगी तो हर काम इबादत हो जाएगी। दूसरा काम, वक्त निकालना सीखो। लोग कहते हैं वक्त नहीं है मेरे पास, ये काम है, बच्चे हैं, घर है, घर का काम, फैमिली, सबको संभालना है, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन अल्लाह तुमसे ये नहीं कहता कि तुम अपने घर और अपने काम को अलहदा छोड़ दो, आ जाओ मेरे पास, नमाज बिछाकर 2 घंटे बैठकर मेरी इबादत करो। अल्लाह ये नहीं कहते हैं। अल्लाह तुमसे सिर्फ 2 मिनट मांगते हैं। तुम नमाज पढ़ते हो तो वो तुम्हारी दिन भर की नमाज नहीं होती है। अल्लाह थोड़े थोड़े वक्त पे तुम्हें चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, अपनी जिंदगी की मसरूफियात को छोड़कर तुम मेरे पास आओ और मेरी इबादत करो। अल्लाह ये कहते हैं। इसीलिए हर नमाज के बाद 2 मिनट शांति से बैठकर अल्लाह से बातें किया करो। अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बात करो कि या अल्लाह मैं ये चाहती हूँ, या अल्लाह मेरा ये मसला है, या अल्लाह इस चीज से मैं परेशान हूँ। खाना बनाते वक्त 1 मिनट का जिक्र करो, यानी आदत डालो कि अपने सिर्फ जबान पे अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन सारे छोटे छोटे तस्बियात को अपने जबान पे नॉर्मली आने दो। जैसे तुम अगर काम भी करते रहोगे, भाई हो या मेरी बहनें, काम करते वक्त अल्लाह की जिक्र करने की आदत डालो, ताकि तुम कहीं भी रहोगे तो हर वक्त तुम्हारी जबान से अल्लाह के लिए जिक्र निकलेगा। तीसरा काम, अपने घर को मस्जिद बनाओ। अपने बेडरूम में, अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर बनाओ जहां सिर्फ तुम बैठकर अल्लाह की इबादत करो। वहां बुक्स रखो, नमाज बिछाओ, कुरान पढ़ो, तिलावत करो। जब भी उस जगह जाओ तो सारे काम छोड़कर, फोन, बुक्स, हर चीजें छोड़कर अल्लाह की सिर्फ इबादत करो। घर वालों को अब बता सकते हो कि नमाज की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर अजान हो तो शोर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बगल में नमाज पढ़ रहा है तो ये भी उन्हें समझाओ वहाँ शोर नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम इंक्लूड करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जो डे है वो एक प्रोडक्टिव डे बन जाएगा, जिसमें हम भरपूर इबादत करेंगे। चौथा काम, अल्लाह से बातें करो। जी हाँ, अल्लाह से बातें करो। हम तो दुआ मांगते हैं एक मशीन की तरह, या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मुझे वो दे दे, मेरा ये काम फंसा हुआ है, मेरा वो काम फंसा हुआ है, हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन कभी शांति से बैठकर हम अल्लाह से ये नहीं कहते हैं कि मेरे इस दिल में बहार डाल दे, रौनक डाल दे, या अल्लाह इस दिल में नूर डाल दे, या अल्लाह इस दिल में अपनी इबादत का जोश डाल दे। मेरी नफ्स जो है वो मुझ पे हावी होते जा रही है, या अल्लाह मैं तेरी इबादत नहीं कर पा रही हूँ जिस तरीके से तू चाहता है कि हम तेरी इबादत करें। ये तो एक अलग टॉपिक है। अगर मैं नफ्स की बात करने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। शांति से जब बैठो उस टाइम दुआ करो, या अल्लाह मुझे दुनिया नहीं चाहिए, या अल्लाह मुझे सिर्फ तू चाहिए। ऐसी दुआएं करो, अल्लाह से बातें करो। और बस एक छोटी सी लास्ट टिप, जब भी तुम सुबह उठो तो अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का जिक्र करो। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज सुबह उठते वक्त भी दुआ पढ़ते थे, सोने के वक्त भी दुआ पढ़ते थे। तो इससे क्या होता है कि हम दिन की शुरुआत भी अल्लाह के जिक्र से करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इबादत नहीं कर रही हो, ये गलत है। तुम सुबह उठकर अल्लाह का नाम लेती हो, वो भी इबादत है। तुम सुबह उठकर अपनी मम्मी अब्बू, अपने घर वाले को ख्याल रखती हो, वो भी इबादत है। बच्चों का ख्याल रखती हो, वो भी एक इबादत है। खाना बनाती हो, वो भी एक इबादत है। काम करते हो, वो भी एक इबादत है। लेकिन ये सब इबादत कब होगी? जब तुम्हारा नियत, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा काम जो कर रहे हो वो अल्लाह के लिए कर रहे हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बात थोड़ी सी भी तुम्हारे दिल को लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और जिसको भी लगे कि इस वीडियो की ज़रूरत है उसी वीडियो भेजकर एक रिमाइंडर के तौर पे शेयर कर दो। और मुझे कमेंट करके बताओ ये वीडियो तुम किस जगह से सुन रहे हो।
تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔